बीएलओ जो है तो बीएलओ ने अभी इन्फॉर्मेशन फॉर्म हम हर होल्डर को देना है। तो बीएलओ ने हर घर में जाके वो फॉर्म देना चाहिए और वहाँ पे वो फॉर्म जो है वो पूरी तरह से भरना चाहिए और उसके बाद जो ये फॉर्म जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म वो बीएलओ ने अपलोड करना चाहिए। अदा करता हूं और पावर कंपनी जो है उन्होंने हमारी बातों को माना, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो सारी चीज़ों को मान रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और इंशाअल्लाह अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हमारी जो है आगे की लड़ाई जो है वो फडणवीस साहब जो हमारे सीएम साहब है वहाँ भी हम अगले हफ्ते जाने वाले हैं, उनसे भी मीटिंग है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों पर हम काम करेंगे। इलेक्शन की टाइम कहा था आमीन मेंबर ने कि वार्ड का काम और एसआईआर का काम, तो वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह रोड और बोरिंग का काम तो चालू ही था, और साथ में एसआईआर के हस्ते हमारे जाफर नगर में आमीन कारपोरेटर की ऑफ़िस पर जो एसआईआर की ऑफ़िस है उसमें हमारे पास 13 यादी है। 13 यादी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चालू है। कि मालेगांव शहर के अंदर इर्तिदाद, प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा, नशा, खुदकशी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो खुराफात हो रहे हैं, हम आला तालीम के बिल्कुल खिलाफ में नहीं है। हम आला तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है, मगर आला तालीम के नाम पर हमारी बच्चियाँ जो इर्तिदाद, प्यार, इश्क और मोहब्बत का शिकार हो रही है, या आला तालीम के नाम पर चंद बच्चियाँ जो कि गलत शौक, गलत संगत और गलत मामलात में पड़े आ रही हैं। राजू मिलन रेस्टोरेंट चालू हुई, हमारे वहाँ 24 घंटे की सर्विस है। मेरे वालिद साहब शेख हाजी शेख जुम्मन शेख याकूब 70 सालों से हम इस धंधे में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता है जावेद जुम्मन के नाम से, जावेद जुम्मन फैमिली के नाम से। तो उसी में इसका एक बंदा हूँ मैं, राजू मिलन। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता है राजू मिलन से। दोबारा आपकी खिदमत में आया हूँ। वीडियो काय का वीडियो है ये मसला इस तरह का है भाई कि जेडी हाई स्कूल जो हारून अंसारी का हाई स्कूल चालू है इस्लामपुरे में, सोसाइटी से ये लग है, वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं जो भी, उनके लिए ना कोई तरह की पार्किंग का इंतजाम किया इंतजामिया ने, और ना कोई गार्ड रखा है और ना ही कोई तरह का सीडी कैमरा वगैरह कुछ लगाया है। और उसके चलतन अरे दिन वहाँ पे नई नई साइकिलें चोरी हो रही है, जिसका सबूत मैं एक दे रहा हूँ मीडिया को। जो बच्चा जुमा के दिन 11 से 11:30 के बीच में साइकिल चोरी करके ले कर गया, और इसकी मैं कंप्लेन भी दिया हूँ। और मैं पुलिस इंतजामिया से भी गुजारिश करता हूँ कि आज साइकिल का भाव, लोग परेशान हो गए, ये साइकिल लेते बेचारे, मजदूर तबका के भी होते हैं, मीडियम के भी होते हैं, सब हर तरह के होते हैं, और आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। और जब इंतजामिया को ये बात पे कान पे बात डालो तो इंतजामिया साफ बोलती है कि हमारी जवाबदारी नहीं है, और इनको पास जवाबदारी नहीं है, और इनके पास कोई तरह का साधन है कि जब बच्चा साइकिल वगैरह जो भी लाए उसका कंपाउंड में या कहीं और साधन करे या वॉचमैन बैठा है, ऐसा कोई साधन ये लोग करने को तैयार नहीं है। ये बरसों से ये तमाशा चला आ रहा है, और इस वक्त तो नई साइकिल बच्चे की जो भाई 8 दिन हुआ नहीं है उसकी साइकिल चोरी भाई है। उसके सिलसिले में मैं उसका व्हाट्सअप भी दिया हूँ, और ये मीडियम के माध्यम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहर को भी कि बच्चे की तलाश करे और इसको देखे ये कौन है। कम से कम स्कूल खुलने के बाद कई साइकिलें चोरी हो चुकी है, और इसकी खबर साइब न्यूज़ तक या मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ उस पर आप इतला करें ताकि आइंदा ये चीज़ ना हो पाए। और मैनेजमेंट से भी मैं सवाल करता हूँ कि आप इसका मैनेजमेंट, आप इसका इंतजाम करो, और पुलिस इंतजामिया भी इसका तरफ तवज्जो देवे। मैं साइकिल चोरी की वारदात बढ़ रही है शहर के अंदर साइकिल चोरी और दीगर वारदात बढ़ते जा रही है। मैं इसके लिए आला कमान तक के भी ऊपर देने की ख्वाहिश रखता हूँ, ताकि इस शहर में जो वारदात नई वारदात हो रही है बच्चों लोग के भी साथ, और जो चोर भी है वो भी कोई बड़ा नहीं है, आप देखोगे वो भी कहना चाहिए उसकी उम्र जो भी होगी 15-16 साल, यानी इस ढंग से इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी इंतजामिया से भी गुजारिश है, सबसे पहले ये कि किसी के दरवाजे साइकिल ना लगाए, किसी बल्कि उसका इंतजाम करे, गार्ड का भी इंतजाम करे और पार्किंग का भी इंतजाम करे। सभी को नमस्ते। आज मैंने बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में ड्रग्स रिलेटेड कैंपेन हमको मालेगांव में चालू करना है, इसके लिए हमने आज बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में विजिट किया। बड़ी मालेगांव की जितना भी मैनेजिंग स्टाफ थे, हमने जरीवाला डायरेक्टर है, उन्होंने आपको काफी अच्छे से सहकारी किया। और एंटी ड्रग्स कैंपेन के लिए हम बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं,
जैसे उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन, उसका एग्जीबिशन, जैसे पेंटिंग, रील्स कॉम्पिटिशन, बाद में उसके एनडीपीएस रिगार्डिंग सिलेबस में कैसे हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसका एक परमानेंट टीचिंग स्टाफ हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया और बड़ी मालेगांव के सपोर्टिंग स्टाफ ने भी बहुत हमको उसके बारे में आश्वासित किया है कि नीचे पूरी जोरों शोरों से आगे लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से आज का मेरी विजिट थी, हमने काफी पॉजिटिवली डिस्कशन किया है और आते हफ्ते से हम उस काम चल बीएलओ जो है तो बीएलओ ने अभी इन्फॉर्मेशन फॉर्म हम हर होल्डर को देना है, तो बीएलओ ने हर घर में जाके वो फॉर्म देना चाहिए और वहाँ पे वो फॉर्म जो है वो पूरी तरह से भरना चाहिए और उसके बाद जो ये फॉर्म जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म वो बीएलओ ने अपलोड करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ जगह पे बीएलओ आ नहीं रहे, ऐसे आप बता रहे, तो बीएलओ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो फॉर्म है तो जो वोटर है तो वोटर के पास ही देना चाहिए, उनसे वो फॉर्म भर के उसकी खुद की सिग्नेचर लेना है और वो फॉर्म जो है वो जल्दी से जल्दी उसका जो है तो इन्फॉर्मेशन फॉर्म अपने अपलोड करना है। और जो वोटर है उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बीएलओ आपके पास आ जाएगा, अगर आप जो फॉर्म है तो आप एक ही फॉर्म भर के आप वापस देना है, आपको 2 फॉर्म मिलेगा, उससे एक अपने पास रखना है, एक फॉर्म भर के बीएलओ को देना है, उसकी रिसीप्ट आपने अपने पास रखना है। और किसी भी तरह पे एक अपना किसी का दूसरा असेंबली में इधर उधर पे डबल नाम हो सकता है बाई चांस, तो किसी भी हालत में अपने एक ही जगह पे नाम रखना है, 2 बार नाम नहीं रखना। तो अब एक ही अपना 2 बार नाम होगा तो एक ही ये फॉर्म हमने जमा करना है। ठीक है। 2002 की यादी में मैपिंग कैंसिल हो, मिस मैपिंग हो गई है। आप क्या वो जिसका मिस मैपिंग हुआ है तो वो अभी फॉर्म भरने के टाइम अपनी माँ या पिताजी का जो मैपिंग हुआ है तो वो उसमें लगा सकता है क्या? नहीं, तो 2002 की यादें में अपना मैप करना है। अगर किसी का अनमैप है और अभी भी उसका उस यादें में खुद का भी नाम है तो अभी भी वो एक्यूरेट मैप कर सकते हैं। अगर उसका कुछ गलत है तो अभी भी उसका कुछ मैपिंग सही तरीके से हो रहा है तो वो सही तरीके से मैप कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। 2000 में नाम अलग है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है, और अभी की यादी में अलग स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस वजह से मैपिंग कैंसिल हो मिस हुआ है। तो अभी ऐसे लोग बहुत सारे माँ बाप का जिनका हुआ है तो वो उनके साथ मैपिंग करा रहे हैं। तो ऐसा हुआ है तो अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है नाम की तो उसको हियरिंग में नोटिस आ जाएगी और उसके बाद जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है जो दिया है फॉर्म पे, वो डॉक्यूमेंट देने के बाद उसका नाम जो है उसका हम एक्सेप्ट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक। अवामी शिकायत के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है? हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वहाँ पे नंबर भी दिया है हमने, वहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने इलेक्शन की टाइम कहा था आमीन मेंबर ने कि वार्ड का काम और SIR का काम, तो वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह रोड और बोरिंग का काम तो चालू ही था, साथ में SIR के हस्ते हमारे जाफर नगर में आमीन कारपोरेटर की ऑफ़िस पर जो SIR की ऑफ़िस है उसमें हमारे पास 13 यादी है। 13 यादी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चालू है। 1 नंबर यादी है, 2 नंबर यादी है, 17 नंबर, 18 नंबर, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45 और 46 नंबर की यादी हमारे पास ऑफिस पर है। क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे फॉर्म देने का काम चालू है और अल्हम्दुलिल्लाह मराठी के जो अपने मतलब मराठी लिखने वाले जो लोग हैं ना, तो उन लोग को बुलाकर मराठी में फॉर्म भी भरा जा रहा है यहाँ पर। और आसिफ शेख की सरपरस्ती में आमीन कारपोरेटर की निगरानी में ऑफिस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चालू है और BLO लोग का जो भी है ख्याल रखा जा रहा है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 12 बजे से रात में 10 बजे तक। एड्रेस जाफर नगर गेट आमीन कारपोरेटर की ऑफिस, नुक्कड़ होटल के सामने। जब से SIR का काम आमीन मेंबर ने ऑफिस खोला, जब से यहाँ पे माशाअल्लाह हर गांव से शहर से अच्छा काम यहाँ पे आमीन मेंबर की सरपरस्ती में यहाँ पे चालू है। यानी रात दिन इतनी है भीड़ है कि हम लोग को 5-5, 6-6 आदमी लोगों की खिदमत के लिए लगाना पड़ा और ये भरने वाले भी अपना ताउन पूरा कर रहे हैं यहाँ बैठ के आमीन मेंबर की सरपरस्ती में। जितना भी हो रहा है ये बेचारे आ रहे, ये बाकायदा लोगों को बता भी रहे, फॉर्म उनका भर के भी दे रहे, जो गलत किसी का है तो उनको भी बता रहे कि ऐसा नहीं
ऐसा फॉर्म भरो कच्चे पे पहले भर के फिर ये पक्के पे उनको भर के दे रहे हैं। और आमिर मेंबर साहब जो है पूरे वार्ड के लोगों की खिदमत में लगे हैं, सबको एक एक चीज़ के लिए मैंने उनके 10 आदमी यहाँ पे लगे हुए हैं सबको हर चीज़ बताने के लिए, और वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग को। और ये लोग की हर खिदमत के नाश्ता पानी चाय पानी सब आमिर मेंबर की तरफ से सबको लगा दिया गया, उनका सब खिदमत उनके लिए सब चीज़ की आराम और फैसिलिटी यहाँ दे रहे हैं वो लोग को। हमारे वहाँ पे यादी है, 1 नंबर यादी है और 2 नंबर यादी है और 25 नंबर है। 24 नंबर वाला विलो जो है वो अपने पत्थर वाली स्कूल में, क्योंकि उधर की ओट के परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे है। और हमारे तरफ 13, 40, 25, 26, 27, 45, 46 ये सब शादी है हमारे आमिर में भाई के यहाँ के उसमें है ऑफिस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलकत्ता कंपनी शहर के अंदर जो जुल्म ज़्यादती आवाम के साथ कर रही थी, सबसे बड़ा मसला ये था कि जब महावितरण थी तो लोगों का बिल 800, 700 और 600 और 1000 के अंदर बिल आया करता था। लेकिन जब से ये कंपनी आई है उसका बिल जो है 3000, 4000 रुपये तक आ रहा है। इसके अंदर एवरेज बिलिंग भी आ रही। तो ये सारी चीज़ों को के मुद्दे लेकर हम यहाँ पर आए थे। हमने उनसे बात की कि 96 यूनिट जब जलता है तो आप 3 रुपये 96 पैसा जो चार्जेस लगाते 300 यूनिट तक आप वही लगाओ। जब ये 300 यूनिट तक यही चार्ज लगेगा तो मुझे लगता है कि जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं उनकी बिलिंग बहुत हो गई, तो 1200 और 1000 के अंदर आएंगी, इस तरीके की बात हुई। और दूसरा, इन लोगों ने सबसे पहला ऐलान किया था, इनके बायलॉज मैंने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने 30 से 40% भी काम नहीं किया। अभी हमारे जो ये लेटर दिए इसमें हमने 12 पॉइंट लिखे थे, उसके अंदर ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वायरिंग है, डीपी है, खंबे है, पोल्स है और जो सेफ्टिंग के लिए जो कवरिंग लगा जिससे लोगों की जाने जा रही, इस तरीके की बात वहाँ पर हुई। उसके बाद हमारी एक बहनी जो यहाँ पर आई उनका 2 लाख रुपये बिल था, उसके लिए हमने लड़ाई। तो ऐसे शहरियान के जो मसाइल है और टैरिफ चेंज का, जैसे लोगों को मालूम नहीं है कि टैरिफ क्या है, अब इनकी स्टडी है। अब कहीं ये जाते हैं कोई भी मामला देखते घर गुती में या कोई भी अगर हॉल चल रहा, शादी हॉल कुछ भी, तो टैरिफ के नाम पे चार्जेस। तो हमने इनको कहा कि आप टैरिफ को क्लियर करें, टैरिफ के कोई भी चेंजेस के लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं मारो। ये सारी बातें वहाँ पर हुई। और जो जाने जा रही, हमने ये भी बात किया कि जिस तरह आपका बेटा आपका जो भाई रहता है उसी तरह हमारा बेटा हमारा भी भाई रहता है, लेकिन उनकी जानें चले जाती। हमको 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको जान के बदले जान चाहिए। इस तरीके का मुतालबा हमने किया। जब इस तरीके का मुतालबा करेंगे तो वो अपने आप को खुद सेव करके अच्छी से काम करेंगे। इस तरीके की पूरी जो है बातें। फिर एवरेज बिलिंग है, उसके बाद जो मीटर फास्ट घूमता है उसके ताल्लुक से है। फिर जो है और जो भी ऐसे अभी जो लोग मर चुके हैं उनके लिए हमने ये भी किया कि यार उनको 20-25 उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जब इनके पैसे इनके पास से निकलेंगे तो लोगों के दुख दर्द इनको समझेंगे। शायर कहते हैं ना कि वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अख्तराबाद के लोग, ये शहर के लोग, हम जैसे लोग एक रोशनी के लिए गैर सियासी आंदोलन किया और इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ़ थी, इसलिए हमको जो है इसका पॉजिटिव असर जो है यहाँ पर मिला। हम अल्लाह के लिए यहाँ पर आए थे, लोगों के दुख दर्दों के लिए आए थे। मुझको तो यहाँ तक मालूम पड़ा, इनके ही लोगों ने बताया कि कई लीडरान यहाँ से हफ्ता लेते हैं। हफ्ता लेने की वजह से जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत हो गए। हफ्ता लेने की वजह से ये क्या करते, आवाम के पैसे को टैक्स के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे करते और ये पैसे उन्हीं को भरते। तो हमने ये भी कहा कि आप कोई भी लीडर से डरने की ज़रूरत नहीं, जो हफ्ता ले रहा उसका बायकाट करो। ये बात भी हमने उनसे की कि आप हफ्ता लेना देना जो भी मामले इसको बंद करें और कायदे से करें। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही, हम उनको खुद हार पिनाने के लिए आएंगे, हम उनकी खुद पीठ थपथपाने के लिए आएंगे। हमने ये कहा कि अगर कोई शहर के अंदर कोई इलीगल बिजली यूज़ करता है, मीटर चोरी करता है, तो आप कानूनी कार्रवाई करो। को इस्लाम मज़हब सबसे पहले यही कहता कि चोरी करना हराम है, तो हम इसके खिलाफ है। अगर चोरी करने पर आप कोई करते तो हम उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन मजलूम आवाम के साथ आप एक्स्ट्रा पेनल्टी मारेंगे, हम ये होने नहीं देंगे। हमने उनको 10 दिन का जो है टाइमिंग दिया। ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वाकई हिम्मत वाले हैं। ये जितने लोग खड़े, ये किसी के चमचे या किसी लीडर के दबे हुए लोग नहीं है। मैं इन लोगों की बहुत सराहना करता हूँ कि जब तक कौम अपने लिए खुद नहीं लड़ेगी तो यकीन मानिए जो कौम अपने लिए पैर नहीं निकालेगी, अपने नहीं लड़ेंगी, उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते। ये लोग आए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार था। असल में मुझे बहुत कॉल आए लेडीज़ों के भी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उनको तकलीफ़ देकर यहाँ बुलाऊँ, वरना मैं बता रहा हूँ मेरे इस आंदोलन से
से पूरा पावर हाउस भर जाता, लेकिन हमने लोगों को तकलीफ़ नहीं दी, इतने लोग यहाँ पर आए। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पावर कंपनी जो है उन्होंने हमारी बातों को माना, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो सारी चीज़ों को मान रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाअल्लाह अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हमारी जो है आगे की लड़ाई जो है वो फडणवीस साहब जो हमारे सीएम साहब हैं वहाँ भी हम अगले हफ्ते जाने वाले हैं, उनसे भी मीटिंग है। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। गुलाब पार्कों में मौलाना उमरान चौक में अल्हम्दुलिल्लाह राजू मिलन रेस्टोरेंट चालू हुई। हमारे वहाँ 24 घंटे की सर्विस है। मेरे वालिद साहब शेख हाजी शेख जुम्मन शेख याकूब 70 सालों से हम इस धंधे में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता है जावेद जुम्मन के नाम से, जावेद जुम्मन फैमिली के नाम से। तो उसी में इसका एक बंदा हूँ मैं, राजू मिलन। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर जानता है राजू मिलन से। दोबारा आपकी खिदमत में आया हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से कि अल्लाह बेपनाह मुझे नवाजे और मेरी होटल में खैर व बरकत फरमाए। और शहर के तमाम ही छोटे बड़े बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे करीब जो हमदर्द हुआ, सभी से मेरी अपील है कि मैं एक मरतबा राजू मिलन में तशरीफ़ लाए और हमारे यहाँ आके चाय की लज्जत लीजिए और मिठाई, फाफड़ा, चूड़ा, नाश्ता, हर चीज़ आपको आपकी खिदमत में मिलेंगी। हर वक्त तो आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। तो राजू मिलन रेस्टोरेंट में आप ज़रूर तशरीफ़ लाए। और मैं सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे चाहते हैं, और तमाम शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे मसूद सेठ, ममता डेयरी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किए है। करने वाली जात अल्लाह की रहती है, लेकिन अल्लाह ने उनको मेरे लिए जरिया बना के खड़ा करा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मसूद सेठ, ममता डेयरी वाले के, और जितने भी इस वार्डों के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनसे गुजारिश है कि मेरी होटल पर आकर एक मरतबा चाय की लज्जत लीजिए। और मेरे बड़े भाई शेख सादिक साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भतीजे लोग भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिश्तेदार के जितने लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त यारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे चाहने वाले हैं जो नई कुछ वजह से आज आए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन राजू मिलन पे एक मरतबा मेरी अपील है आप लोगों से कि एक मरतबा राजू मिलन पर तशरीफ़ लाए। और राजू मिलन को तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहचानते हैं, ज़्यादा करते हैं मुझे राजू मिलन से पहचानते हैं लोग। अल्लाह का करम है कि पूरे शहर में मुझे पहचानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मौलाना उमरान चौक में मैंने होटल नवी चालू किया हूँ। आपसे गुजारिश है कि राजू मिलन पर एक मरतबा तशरीफ़ लाए। ये मेरा ये लड़का है दिशान शेख मुस्तफ़ा उर्फ राजू मिलन। ये एक मेरा लड़का है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लड़के के लिए भी दुआ करो और मेरे लिए भी दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको हर चीज़ में कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की तमामी इस्लामी बहनें, मेरी माएँ, बहूएँ, इन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में एक इस्लाही माशरा के नाम पर एक प्रोग्राम 12 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह से नंबर 1 स्कूल रफ़ी अहमद किदवाई रोड पर मुंतकिल हो रहा है। इस तरबती कैंप जलसे में हमारे शहर की मौजूद आलमा और स्कूलों की प्रिंसिपल हमारी माँ और बच्चियों से यही गुजारिश करने के लिए आप लोगों से 2 अल्फाज गुफ्तगू करने के लिए आएंगे। मैं तमामी मेरी माँ और बहनों से यही गुजारिश करूँगा कि इस जलसे में आप लोग अपने घर के तमामी बच्चियों को साथ में लेकर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इस्लामी तर्ज पर
हमको चलना है, शरीयत से भी चलना है और देश के कानून से भी चलना है। हम ये चाहेंगे कि हमारी बच्चियों की हिफाजत हो, हमारे बच्चों की हिफाजत हो और मोबाइल का भी जो लत है वो भी छूटे और नशा भी यह है वो भी छूटे। यही सभी कैंप में और इजलास में आप लोगों से जो भी हमारे मौज़िन हजरात हैं वो आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत कर इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका ज़िया मुस्कान और आज हम लोग आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बच्चियों, बेटी बचाओ बेटा बचाओ, ख़ानदान की इज्जत बचाओ, इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी सरेआम होता जा रहा है। पहले एक ज़माना था जब कोई गलत संगत में पढ़ता था, कोई गलत शौक़ में पढ़ता था तो भी वो बड़ों का एहतराम करता था, अदब करता था और कहीं छुप कर कोई शौक़ पानी करता था। मगर आज हमारे माशरे के लिए सबसे यानी दर्दनाक और बोलना चाहिए कि यानी इतनी ऐसी बातें हैं कि हमें मंजर आम पर लाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर हम वो बातें बोलते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था को भी हमें मुद्दे नज़र रखते हुए काम करना पड़ता है। आपको नशे के ताल्लुक से एक नशा मैं बताता चलूँ कि कई बच्चे एक साथ एक डब्बे के अंदर तहारत करते हैं, पेशाब करते हैं। कई बच्चे एक साथ एक डब्बे के अंदर तहारत करते हैं, पेशाब करते हैं और उसको ढाक देते हैं और कई दिनों की एक मियाद उसकी होती है। उसके बाद उस ढक्कन को खोल के अमोनिया बन जाता है जब तो उसको सुनकर उसका नशा करते हैं। आप बताइए कितना घिनौना नशा है, कितना घिनौना नशा है। तो इस तरीके से मालेगांव शहर में आप देखिए, पूरे मालेगांव शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसकी जो DCR रिपोर्ट होती है जो नासिक तक के जाती है वो तो है ही वो, क्योंकि वो DCR रिपोर्ट FIR की बुनियाद पर दी जाती है। मगर कई वाक़यात, कई केस ऐसे हैं जो DCR और FIR तक के नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि आपसी समझौते की बुनियाद पर कोई मामला होता है, चाहे जिने का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे खुदकुशी का मामला हो। किसी ने अगर खुदकुशी करने की कोशिश की और उसको बचा लिया गया तो वो मामला पुलिस स्टेशन तक के नहीं गया। कोई जिना करते हुए पकड़ा गया, वो मामला पुलिस स्टेशन तक के नहीं गया। तो ऐसे न जाने कितने वाक़यात ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन तक के नहीं जा पाते, जिनको मोहल्ले के पंच हो या सरकर्दा अफराद, कारपोरेटर व समाज सेवक लोग हल कर लेते हैं। और यही सब बातें जो DCR और पुलिस FIR नोंद होने के बाद जो होती है वो, और जो नहीं होती है FIR वो, इन सब मामलात को अगर हम पूरे शहर का एक जायज़ा लेंगे तो जायज़े की बुनियाद पर हम अगर देखते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है कि मालेगांव शहर के अंदर इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत में धोखा, नशा, खुदकशी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो खुराफात हो रहे हैं, हम आला तालीम के बिल्कुल खिलाफ में नहीं है। हम आला तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं है, मगर आला तालीम के नाम पर हमारी बच्चियाँ जो इर्तिदाद, प्यार, इश्क और मोहब्बत का शिकार हो रही है, या आला तालीम के नाम पर चंद बच्चियाँ जो कि गलत शौक, गलत संगत और गलत मामलात में पड़े आ रही हैं और फिर कहीं न कहीं वालिदैन और उनके ख़ानदान का नाम बदनाम हो रहा है। गुज़श्ता दिनों भी अलकमा अपल खिदमत ख्वातीन ग्रुप वो अपने रफ्ता कार या उनकी जो साथ की जो आपा थी उन लोगों के साथ में वो कहीं सफ़र से वापस आ रही थी और उन्होंने देखा कि हमारी दो बच्चियां जो कि बस्ता लिए हुए थी और एक्टिवा गाड़ी पर थी और वो किसी लॉज में से निकली। तो ये हमारे लिए एक सोच और फिक्र का अलमिया ये है कि ये आला तालीम के नाम पर निकली है, माँ बाप के साथ धोखा करके, दगा करके, और ये इस तरीके से अपनी असमत और इज्जत को लुटा रही है। तो मैं मालेगांव की मेरी तमाम ही माओ बहनों से अपील और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारी इन बातों को समझो। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जो इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं इनको किस तरीके से जाल में फंसाया जा रहा है, जो प्यार और मोहब्बत का शिकार हो रही हैं उनको किस तरीके से जाल में फंसाया जा रहा है, और इनको उस जाल बुनने के बाद उसको जाल के अंदर शिकार करने के बाद
इन बच्चियों की अस्मत और इज्जत से खेल के इनके साथ जीना करके इनको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। आप समझिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही सोच कर और पूरे मामलात को जायजा लेने के बाद, और कई मामलात मेरी नज़रों के सामने मेरे साथी एजाज यमायशी और इस्माइल रहमानी, बहुत सारे ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग के सामने एक मोहम्मद कामिल अलनूर फैब्रिक, कई मामलात में हम कई बच्चियों के मामलात में चले हैं और उन मामलात को हल करने की हमने कोशिश भी की है, मगर कहीं ना कहीं हम कानून व्यवस्था और जो हिंदुस्तानी कानून है और मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर जो है और जो हमारे शरई कानून है उसकी हद तक का हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जहां उस हद के बाहर बात होती है तो फिर हमें मजबूरन हमें रिटर्न होना पड़ता है। तो हम मजबूर यहाँ हो गए हैं कि हम किसी दूसरे को समझा नहीं सकते। मेरी प्यारी बच्चियों, हम आपकी जहन साजी कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको किसी के शिकार में, किसी के झांसे में आने से बचाने की एक कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों का लाया अमल तैयार करने के लिए, आपकी जहन साजी करने के लिए कल बरोज इतवार 12 जुलाई 2026 को मालेगांव शहर की हमारी मदरसा इस्लाहुल बनात की हमारी आलमा आपा सादा नाज आपा साहिबा, हाफजा व डॉक्टर जैनब जरीन आपा सदर मौलमा जामिया उम्मुल कुरा, मोहतरमा महर नौशीन आपा साहिबा सदर मौलमा मदरसा नूरुल नजूम, मोहतरमा बनाती नाजिया तस्कीन आपा सदर मौलमा तालीम बालगा, मोहतरमा आयशा सिद्दीका आपा सदर मौलमा कुलियातुत तहरात, इन बेहतरीन हुनार ज़हीन आपाओं के जरिए हम आप तक के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपका काम बनता है कि आप कल के होने वाले 12 जुलाई बरोज इतवार 2026 दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक के स्कूल नंबर 1 के ग्राउंड पर कसीर तादाद में पहुंचे और इस प्रोग्राम को कामयाब करें और आगे की तहरीक में आप भी हिस्सा बने। यही गुजारिश हमारी आप प्यारी माँ और बहनों से और हमारी उन प्यारी बच्चियों से। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, निज़ामुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।